कि पहले जब इलेक्शन होते थे तो हम लोगों को बिल्कुल पूछा नहीं जाता था। मोदी जी की सरकार आई है, हम लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज मिली हैं। इसी कांग्रेस के इंसान ने मुझे यहाँ पे आके बोला कि आप कांग्रेस को वोट कीजिए, या कुछ भी दुश्मनी मेरी कांग्रेस से भी नहीं है। लोग देखते हैं जो जो अनएजुकेटेड होते हैं वो तो देखते ही इस तरीके से कि ये हिजड़े आ गए, ये छक्के आ गए, बहुत गंदी तरीके से देखते हैं। अभी भी हमारी समाज में हमको लेके बोलते हैं ना, स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन कहीं अभी भी ये मौजूद है। नर हूँ और मैं आशीर्वाद देने के लिए बनी हूँ। मेरे पास कांग्रेस वाले आए, मेरे पास केजरीवाल आए, मेरे पास कोई भी आए, मैं हर किसी इंसान को आशीर्वाद दूंगी। लोकसभा चुनाव का शोर अब पूरे शबाब पर है। नेता अपने अपने हिसाब से जनता के बीच पहुंच रहे हैं। हर तबके की बात सुनी जा रही है और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनकी आवाज़, जिनकी बात शायद उन कानों तक नहीं पहुंच पाती जहां तक पहुंचनी चाहिए। उनके भी कुछ मुद्दे हैं, उनकी भी कुछ बातें हैं, उनकी भी कुछ ऐसी फरियाद है जो शायद सरकारों तक पहुंचनी चाहिए। मैं इस समय हरिद्वार के ज्वालापुर में खड़ा हूं और मेरे साथ मौजूद हैं मोनिका दीदी। इनको प्यार से लोग मोनिका दीदी कहते हैं। मोनिका जी, मैं आपको किन्नर कहूँ या ट्रांसजेंडर कहूँ, क्या कहूँ मैं आपको? देखो, ट्रांसजेंडर जो चला है अभी कुछ टाइम से चला है ना। मैं हिजड़ा समाज को रिप्रेजेंट करती हूँ। हिजड़ा समाज से ही हम लोगों की गद्दी चली आ रही है और हिजड़ा समाज को, हिजड़े को एक इज्जत की नज़र देने के लिए लोगों ने किन्नर बोला गया है। तो मैं ट्रांसजेंडर तो कभी अपने आप को बोली नहीं हूँ, है ना। जो हिजड़ा समाज चला आ रहा है, हिजड़े समाज की गद्दी चली आ रही है, किन्नर समाज की जो गद्दी चली आ रही है, तो हाँ, हर किसी को अपना जेंडर रिप्रेजेंट करने के लिए टाइम मिलता है, जेंडर को बताने के लिए टाइम मिलता है। लेकिन मैंने आज तक हरिद्वार में आके, ज्वालापुर के अंदर आके कभी किसी ने मुझे किन्नर या हिजड़ा बोला ही नहीं। हमेशा से मुझे सब लोगों ने इतना प्यार दिया कि मुझे मोनिका दीदी ही कानों में आवाज़ आती है। कभी मुझे किसी ने ये सब महसूस नहीं होने दिया, हरिद्वार ज्वालापुर की जनता ने, कि मैं इस कम्युनिटी से आती हूँ। लेकिन जिस कम्युनिटी से इंसान आता है, जिस समाज से इंसान आता है, उस समाज को रिप्रेजेंट करता है। मैं रहती अपने समाज के साथ हूँ और मेरे गुरुजी एक मुस्लिम धर्म से हैं जिन्होंने हज किया है, हाजी रिजवान नायक, और मैं उनकी शिष्या हूँ मोनिका। मैं पैदाइशी पहाड़ों से हूँ, पौड़ी गढ़वाल से, और मेरे को बचपन से ही मैं अपने गुरुजी के पास आ गई थी। मैं टीनेज में जब थी तो मैं अपने गुरुजी के पास आई और कभी उन्होंने मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं हिंदू धर्म से हूँ और वो मुस्लिम धर्म से हैं। उन्होंने मेरे चेले नाती जितने भी, हर साल मेरे घर से 4 से 5 जने 4 धाम की यात्रा में जाते हैं, मुझे भी भेजते हैं हर जगह। तो उन्होंने मुझे कभी हिंदू मुस्लिम की तो बात कभी मेरे मन में, मेरे गुरुजी ने तो कभी आने नहीं दी। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, बहुत प्राउड फील करती हूँ कि इस जन्म क्या, अगर मैं किन्नर बनूँ तो मुझे हर जन्म मेरे गुरुजी ही मुझे मिले, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया, हमेशा मुझे प्यार की नज़रों से देखा, मुझे कभी जात और बिरादरी का कभी भेदभाव नहीं होने दिया। और ये मेरी शिष्या है कामनी नेगी, ये मेरी शिष्या है माही शर्मा, ये मेरी शिष्या है कंचन, ये मेरी शिष्या है टीना, ठीक है, ये मेरी शिष्या है राधिका। मोनिका जी, ये बताओ, आपने बात की हिंदू और मुस्लिम की, लेकिन आजकल की राजनीति में आप भी देखते हैं और सुनते भी होंगे कि नेता बिना हिंदू मुस्लिम के, बिना धर्म और जाति के बात ही नहीं करते। तो क्या समझती हैं, क्या जानती हैं, क्या देखती हैं इन सब बातों को देख करके आप? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो जात बिरादरी की बातों में आता है इंसान, मैं एजुकेटेड हूँ तो मैं समझती हूँ। और नेता लोग जो बात करते हैं, मैं हर किसी को नहीं बोल रही, जो नेता लोगों के बीच में जो बोला जाता है कि जात बिरादरी की लड़ाइयाँ करवाते हैं, जो अनएजुकेटेड इंसान होता है तो वो जात बिरादरी के बारे में सोचता है। ठीक है, हम लोग एजुकेटेड है, मेरी शिष्या भी एजुकेटेड है, तो हम लोगों ने हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। और जात बिरादरी तो इंसान को सिर्फ, अगर किसी की बेटी की और बेटे की शादी हो रही है तो जात बिरादरी तो सिर्फ वहाँ पे देखी जाती है, वरना कानूनी अधिकार सबके बराबर होते हैं, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। और हिंदू मुस्लिम के बाद एक किन्नर समुदाय आता है, जिस समुदाय को लोग बहुत घृणा की नज़रों से पहले देखते थे कि ये लोग आएंगे, ये लोग बदतमीजी करेंगे। कुछ हमारे समाज के जैसे नेता लोगों ने, या कोई बिजनेसमैन होता है, या कोई भी इंसान होता है, अपनी छवि खराब करता है, तो किन्नर समाज के भी कुछ लोगों ने, जो सब लोग नहीं, कुछ लोगों ने ऐसी छवि खराब करी है। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते। और हमें जब से मोदी जी की सरकार आई है, हम लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं, हम लोगों को बहुत सारा सुख मिला है, हम लोगों को बहुत सारा प्यार मिला है, और हम लोगों का एक सनातन से जोड़ा गया। हम लोगों को जो हमारा अस्तित्व था हमेशा, कि किन्नर लोग मंदिर में जाते थे तो सब लोग देखते थे, अरे किन्नर लोग आए, इनके साथ पूजा कैसे करेंगे, पूजा पाठ किस तरीके से करेंगे। लेकिन आज जगह जगह, हर जगह देखा जा रहा है कि किन्नर लोग भगवा को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और भगवा हमारी शान है। तो हम तो चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार आए। मोदी जी की सरकार में हमें हमारा अस्तित्व मिला, हमें हमारी पहचान मिली, हमें हमारा सब कुछ मिला। किस तरह की पहचान से जूझ रहे थे आप, और आप लोगों के क्या मुद्दे रहते हैं? आप चूँकि
एक बड़े तबके में रहती हैं और न केवल आपके शिष्य यहाँ पर रहते हैं बल्कि लोगों के बीच भी आप जाती हैं। आपके किस तरह के मुद्दे होते हैं? जैसे जनरली हम कॉलोनियों में जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, लोग कहते हैं कि रोज़गार चाहिए, लोग कहते हैं कि पानी की सुविधा नहीं है, सड़क की सुविधा नहीं है। आप लोगों के क्या मुद्दे होते हैं जब आप लोगों के बीच बात होती है कि हाँ, अगर ऐसा हो तो हमारे लिए और बेहतर होगा? मुद्दे की बात तो ऐसी है देखो, क्योंकि हमारी जो रोजी रोटी है वो आप लोगों से और समाज से है। जी। हम लोगों की जो रोजी रोटी है वो आप लोगों से, समाज से है। अगर आप लोगों का बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप लोगों के बच्चे अच्छी जॉब में हैं, तो हमें भी बधाई अच्छी मिलेगी। अगर आप लोग परेशान हैं, आप लोगों के बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है या आप लोगों को कोई दिक्कत है, तो आप हमें क्या दे दोगे? अगर आप खुश हैं, आपके पास 10 रुपये हैं, तो 2 रुपये आप हमें खुशी से दोगे। तो मोदी जी आपके बच्चों को जॉब दे रही है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी दे रही हैं, कितनी सारी मेडिकल सुविधाएं मोदी जी ने करवाई हैं। आजकल इंसान कहते हैं मोदी सरकार आई है तो ये हो गया, वो हो गया। 5-5 लाख के, 10-10 लाख के भाई सब लोगों को इलाज फ्री मिल रहे हैं। कौन-कौन से कार्ड बन रहे हैं, वो आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। बहुत सारे कार्ड मोदी जी ने प्रोवाइड किया है हर इंसान के लिए। तो इससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ क्या होंगी? 5 लाख, 10 लाख एक आम इंसान जो होता है वो अपनी लाइफ में पूरा कभी कमा नहीं पाता है। लेकिन आज मोदी जी के राज में आपको फ्री में ट्रीटमेंट मिल रहा है, दवाइयाँ मिल रही हैं, हर चीज़ मिल रही हैं। तो आप लोग खुश हो तो हम, और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि पहले जब इलेक्शन होते थे तो हम लोगों को बिल्कुल पूछा नहीं जाता था, सिर्फ बोलता था कि हाँ कोई भी इंसान की इस तरीके से वोट, हाँ दे देंगे सब कुछ। लेकिन आज सब लोग हमें पूछते हैं कि आप वोट किसे दोगे, किस तरीके से होगा, क्या होगा। बड़े बड़े लोग, अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए थे, हमारे पहाड़ से ही हैं, पौड़ी से। तो वो लोग मेरे घर के नीचे आए, मैंने उनका, जैसे हमारे सनातन धर्म में होता है, मैंने उनकी आरती उतारी, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करी। मेरे भाई भी थे, आदेश चौहान जी, और लोग भी सब थे। एक मेरे जॉली प्रजापति भैया हैं, एक दो जने और हैं, सब लोग आए। तो मैंने उस तरीके से उनका वेलकम किया, उनको फूल माला पहनाई, उनको भगवा कपड़ा दिया और उनको टीका किया, उनकी आरती करी और उनकी विजय के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं करी मेरे किन्नर समाज के लोगों ने। क्योंकि जब से बीजेपी आई है हम लोगों के साथ कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहले से चलता आ रहा था। लोग कहते हैं किन्नर समाज तो हर किसी तबके के साथ खड़ा रहता है, आपने जैसे बात की। हाँ जी। कांग्रेस और बीजेपी में आपने कहा कि बीजेपी के लोग आए तो मैंने फूल बरसाए, तो कांग्रेस के लोग भी तो पहाड़ से ही हैं। कांग्रेस के लोग पहाड़ से हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई भी इंसान मेरे पास नहीं आया, ना ही किसी कांग्रेस के इंसान ने मुझे यहाँ पे आके बोला कि आप कांग्रेस को वोट कीजिए या कुछ भी। दुश्मनी मेरी कांग्रेस से भी नहीं है, कांग्रेस वाले भी आएंगे। मैं किन्नर हूँ और मैं आशीर्वाद देने के लिए बनी हूँ। मेरे पास कांग्रेस वाले आए, मेरे पास केजरीवाल आए, मेरे पास कोई भी आए, मैं हर किसी इंसान को आशीर्वाद दूंगी, क्योंकि मैं आशीर्वाद देने के लिए बनी हूँ। मेरे पास कोई नहीं आया तो मैं कैसे सर्च करूंगी? मुझे तो ये भी नहीं दोबारा पता कि कांग्रेस में यहाँ से कौन फाइट कर रहा है। दोबारा आपसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कामनी नेगी है और मैं मोनिका जी की शिष्य हूँ। हाँ जी। कामनी जी, ये बताएं कि एक किन्नर के पीछे एक वो हकीकत जो लोगों को नहीं पता होती है, यहाँ तक कैसे आना हुआ? और लोग जानना चाहते हैं आपकी कहानी को, आपकी मतलब जीवन शैली को, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? जी, जीवन शैली की तो बात ऐसी है, अगर अपनी ये जीवन शैली को मैं अगर विस्तार से बताने लगूँ तो शायद पता नहीं रात ही हो जाएगी, है ना? तो बस कम शब्दों में आपको यही कहूँगी कि बस एक ऐसा जीवन था जो समाज के आगे नहीं चलना था। मेरी असली जगह यही थी, मैं यहाँ आ गई। आप खुश हैं आप? अगर मैं देखा जाऊँ तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये इसलिए खुश हूँ, कोई नहीं, कि हमारी जो गुरुजी हैं हमें इतनी प्यार करने वाली मिली हैं, हर चीज़ समझती हैं, मतलब माँ बाप की कमी हमें कभी वो महसूस नहीं होने देती हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अभी आपकी गुरुजी बोल रही थी कि समाज में अब हमें बहुत अच्छी निगाह से देखा जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि लगता है कि मैं कहाँ आ गई, मतलब किस जीवन में आ गई, लोगों के बीच जा कर के कभी लोगों की से कोई ऐसी बात सुनने के लिए मिली हो, या देखने का तरीका या कहने का कुछ तरीका लोगों का अलग होता हो आपके प्रति? हाँ जी, होता है। कई लोग देखते हैं जो मतलब जो अनएजुकेटेड होते हैं वो तो देखते ही इस तरीके से कि ये हिजड़े आ गए, ये छक्के आ गए, मतलब बहुत गंदी तरीके से देखते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, और जो एजुकेटेड होते हैं वो तो रिस्पेक्ट ही करते हैं, और जो अनएजुकेटेड होते हैं वो लोग करते हैं मिसबिहेव। आज भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करते, पर आज भी ऐसा है कि करते हैं। कई लोग होता है कि अगर हम लोग बधाई पे जाते हैं, नॉर्मल सी बात है, हमारा रोज़ का जाना होता है बधाई पे, हम लोग जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो गेट नहीं खोलते हैं कि किन्नर आ गए बोल के, नहीं गेट नहीं खोलना, बाहर से बाहर ही वो कर देते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि हमें घर में बुला के हमारे मतलब पैर छूना, जो हिंदू धर्म में होता है, जो मतलब हिंदू धर्म में करते हैं, पैर छूना, मतलब हर चीज़ से वो करना, बधाई देनी अच्छी तरीके से, मतलब बहुत अच्छी रिस्पेक्ट करना। तो कई लोग जो होते हैं जो नहीं करते हैं,
पर ऐसा कुछ नहीं, सब लोग एक जैसे नहीं होते, करने वाले करते भी और जो नहीं मानते वो लोग करते नहीं, मेरा मानना। चुनावों का मौसम है, आप लोगों की भी कुछ मांग होती है, डिमांड होती है, या होता है कि सरकार से अगर ये सरकार ये करती है तो हमारे लिए बेहतर होता है? नहीं, हमारी किसी से कोई डिमांड नहीं है ऐसा। ऐसा हमारे लिए ऐसा क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो सब एक जैसे ही हैं, नॉर्मल सी बात नहीं, है। सरकार क्या करे ताकि आप लोगों को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, एक अच्छी जगह मिले समाज में? सरकार बस क्या करे, रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट तो जो है वो रिस्पेक्ट ही है, और इससे ज़्यादा क्या तो होगा। इनका कहने का अर्थ ये है, जो अभी भी हमारी समाज में हमको लेके बोलते हैं ना स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, कहीं अभी भी ये मतलब मौजूद है, तो हम चाहते हैं कि वो ना हो। मोनिका जी, मैं फिर आपके पास आऊँगा। आप एक सवाल मेरे जी पास है, और मैं इस चीज़ को आप दिखाएंगे। जी मैं अभी मतलब रोड पे चल रही थी, तो किसी इंसान ने मतलब मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, और नजीबाबाद से मैं ट्रैवल करने लगी बस में। तो बस में जब ट्रैवल करने लगी तो मेरे बाजू में एक लड़का आके बैठ गया। तो मेरे पास थोड़ा सा सामान था, बाकी मैं गाड़ी में छोड़ के आ गई। तो उस लड़के ने मेरे साथ मिसबिहेव करना स्टार्ट किया। तो बहुत ज़्यादा हद हो गई। जब हद हो गई, वो मेरे पैर वैर पे हाथ लगाने लगा, तो मैं उसको बोली कि भाई आप साइड हट जाओ। साइड हट गया, फिर बदतमीजी करने लगा। पूरी बस फुल थी बिल्कुल। फिर इंसान को ना अपनी लाइफ में एक सेल्फ रिस्पेक्ट की हर इंसान को ज़रूरत होती है। मैं एज ए किन्नर या थर्ड जेंडर हूँ, तो मुझे भी सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। तो जब वो नहीं माना तो मैंने उसको मारना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दी। तो उसने मुझे इस तरीके से बोला कि किन्नर ही तो हो तुम, तुम्हें अगर छेड़ दिया तो कौन से कुछ घिस गया। तो मेरी आम जनता से ना ये अपील है कि हम किन्नर हैं, और मुझे ये भी बोला गया कि तुम्हारे जैसे सड़कों पे रात और दिन घूमते हैं, सड़कों पे रात और दिन घूमते हैं। मैं मानती हूँ सड़कों पे रात और दिन घूमते हैं, मेरे जैसे घूमते हैं लेकिन मैं नहीं घूमती। मेरे जैसे घूमते हैं लेकिन मैं नहीं घूमती। तो मैंने उसको एक बात का जवाब बैठ के दिया। फिर भाई आप दिल्ली जाओ, मैं दिल्ली भी रही हूँ काफ़ी टाइम। जीबी रोड में कितना प्रोस्टिट्यूट होता है। मुंबई जाओ, मुंबई के अंदर तो पूरी खान है। कोलकाता जाओ, आगरा जाओ, हर जगह तो एज ए फीमेल ही वहाँ पे प्रोस्टिट्यूट करती है ना। अगर मैं उन फीमेल की तुलना आपके घर में बहू बेटियों से करने लगूँ तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। वो वहाँ पे कुछ भी कर रही हैं, वो अपनी मजबूरी में कर रही हैं। और रोड पे कोई किन्नर खड़ा होकर कुछ भी कर रहा है, या ट्रांसजेंडर या बायोसेक्सुअल, गे, आजकल इतने सारे एलजीबीटी कम्युनिटी में इतना है कि आपको भी नहीं पता होगा। तो अगर वो कर रहे हैं तो मैं नहीं कर रही हूँ ना, तो आप उनकी तुलना मेरे से भी नहीं कर सकते हो। अगर मुझे ये सब करना होता तो मैं दिल्ली, मुंबई, इतने बड़े बड़े सिटी में रह के आई हूँ, मैं वहाँ पे रह के ये सब कर सकती थी। मैं अपनी एक रेपुटेशन ना बनाती, मैं सनातन में अपनी एक छाप ना बनाती, मैं पूजा पाठ या धार्मिक कार्यक्रम में इस तरीके से ना जुड़ती। तो हर इंसान को उसको जेंडर को लेके, या उसके गरीबी और अमीरी को लेके, या उसका भाई नहीं है या उसकी बहन नहीं है, उसको लेके किसी को जज ना करें। हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट दें। आपके समाज से ही आने वाली हिमांगी सखी जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बनारस में चुनाव लड़ रही हैं, किस तरह से देखती हैं, और समाज उनको सपोर्ट करने जाएगा? चूँकि आप तो न केवल भारत बल्कि भारत से बाहर भी घूमती हैं। देखो, हिमांगी सखी का अकेले वो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। एक इंसान को इतना मैं भी जानती हूँ, और रात दिन मैं भी घूमती हूँ। आपने बोला कि इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, हर जगह मैं घूमती हूँ। तो अकेले इंसान कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। और राजनीति का मतलब तो आप लोग समझते हैं, राजनीति का मतलब राजनीति। आपके यहाँ भी नेता होता ही है। हमारे यहाँ भी नेता होते हैं। तो राजनीति का मतलब आप बहुत अच्छे से समझते हो। मैं तो आपके सामने बहुत छोटी हूँ। तो किसी ना किसी और कोई ना कोई इंसान ऐसा होगा, शख्स, जो उसके पीछे खड़ा होगा। राजनीति हाथ पैरों में तो लड़ी नहीं जाती कि अगर आप मुझे बोलो कि मोनिका दीदी आप इलेक्शन लड़ो और मोदी जी के या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सामने आप खड़े हो जाओ, या मेरे भैया हैं यहाँ के मेयर आदेश चौहान जी, उनके सामने आप खड़े हो जाओ, तो मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, प्रचार की भी ज़रूरत पड़ेगी, 100, 200, 500 इंसान भी चाहिए। और ये तो इंडिया है, यहाँ पे तो 500-500 रुपये दे के रोज़ दिन भर में रैली में आप ले जाइए किसी को भी। तो लड़ने की एक अलग बात है, लेकिन जो शेर होता है वो शेर ही होता है, उसकी दहाड़ से इंसान डर जाते हैं। तो हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, ये बताएं कि मोनिका और मोनिका के शिष्य और तमाम जो लोग हैं, वो उनका एक पहलू ये होता है कि लोगों के जब घर खुशी होती है तब आप जाती हैं दुआ देने के लिए। आपकी ज़िंदगी का भी कोई ऐसा पहलू है जो बेहद अलग है, कोई जानता नहीं है? आपको लगता है कभी अकेले में बैठ कर के कि जो पीछे गया है समय या जो आने वाला समय है उसको सोच करके सहमता है मन? देखो, एक हिजड़ा कम्युनिटी जो होती है, वो बचपन में जब बच्चा आता है, जैसे मेरी पोती है वो राधिका,
एक मेरी पोती है, बहुत छोटी है, अभी 17-18 साल की है। तो जब बच्चा आता है तो वो खोया खोया सा रहता है, और जब एक जवानी इंसान के अंदर होती है, आप लोगों के बच्चे होंगे तो उनके अगर 20-25 साल की उम्र हो जाएगी, उनकी शादी नहीं होगी और आपके पड़ोस में किसी के बच्चे की शादी हो जाएगी, तो आप अपने बेटे को बोलेंगे देखो उसकी जॉब लग गई है, देखो उसका बेटा भी हो गया, देखो उसके 2 बच्चे हो गए, देखो उसने घर बना लिया। तो ये इच्छा हम लोगों के मन में भी होती है। हम लोग भी अपने आप को कभी सोचते थे बचपन में कि हम नॉर्मल लड़की होती या हम नॉर्मल लड़के होते और हमारी भी शादी होती, हमारे भी परिवार में बच्चा होता, हमारा नाम चलता। एक वंश और नाम इस इंसान की लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। लेकिन हमारा जो किन्नर समाज, हिजड़ा समाज है, आज भी हमारे हिजड़ा समाज में चेले और पोती चेले और गुरु इतने ईमानदार और इतने प्यार करने वाले हैं। हालांकि हमारे वहाँ पे भी बहुत राजनीति चलती है किन्नर कम्युनिटी में, लेकिन मेरे चेले मुझे बहुत प्यार देते हैं और मैं इनको बहुत प्यार देती हूँ। कभी इन्होंने मुझे इस तरीके से महसूस नहीं होने दिया कि मेरे बच्चे नहीं हैं। मैं इनको अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती हूँ, अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ। लेकिन मैंने अपनी एक टीन एज की लाइफ में मैंने अपने आप में बहुत सोचा ऐसे कि मेरी शादी होती, या उस टाइम भी मैंने ये सोचा कि हाँ, कोई इंसान मुझे प्यार करता, कोई मेरा लाइफ पार्टनर होता, कोई मुझे समझता, किसी के साथ में घर बसाती, या कोई का फैमिली होती मुझे एक्सेप्ट करती कि हाँ हमारे बेटे की बहू है, तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। क्योंकि इंसान को लाइफ पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है। इंसान के लाइफ में सुख होता है, दुख होता है, इंसान बीमार होता है तो उसको अपने जीवन साथी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अब हमारे समाज में ये इसीलिए आपने देखा कि हमारे यहाँ रूम बहुत कम है और हॉल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो देखो बिस्तर पड़ा है बाहर, शाम को लाइन से लगा के गुरु चेले सब लोग लेट जाते हैं। मेरी कभी तबीयत ख़राब हो गई तो मेरे चेले मेरे सारी रात भर पैर दबाते हैं, गुरु दवाई खाओ, गुरु अगर रोटी नहीं खाना है तो खिचड़ी बना के दें, ये करें। मैं बहुत जगह जागरण में चली जाती हूँ, या गणपति महोत्सव में भैया के साथ बड़े धूम धड़ाके से जाती हूँ, तो थक के आते तो हम पैर दबाते हैं, ये सब चीज़ें। तो मेरे शिष्य लोग मुझे कभी महसूस नहीं होने देते कि मैं फैमिली से अलग हूँ। तो अब 37 की एज में मुझे ये रियलाइज़ कभी नहीं होता कि मेरी फैमिली नहीं है या मेरे बच्चे नहीं है। मेरे बच्चे मिलने का मौका या मन होता है या मन होता है, लेकिन किन्नर समाज में जो परिवार से मिल जाता है तो बड़े गुरु लोग ये सोचते हैं कि शायद इसकी फैमिली को इससे कुछ लालच होगा, लेने का है, देने का है, पैसे का। और हमारी कम्युनिटी में हमारा होता है नरकुंड का दान। जो हम लोगों को आप लोग दान देते हो, आप लोगों के हम बोलते हैं कि आपके बच्चे खुश रहें, आपके घर में दुख बीमारी ना आए, आपके घर में खुशियाँ आती रहें हमेशा। तो आप अपने ऊपर से एक किस्म से वो दान हमें देते हैं, जो वो अपने सुखी रहने के लिए दान देते हैं। हम लोगों का, किन्नरों का बोलना होता है कि आपके घर की अलाए बलाए सब हमारे साथ जाएं, आप खुश रहें तो हमें कुछ मिलेगा। तो इसलिए हम अपने आप में ही खुश रहते हैं, फैमिली से मिलने की इतनी कोशिश नहीं करते हैं। और आजकल के टाइम पे तो फ़ोन है, अगर किसी को बात करनी है तो बात हो जाती है। मैं 6 या 7 साल से अपने पापा से नहीं मिली हूँ। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा आर्मी रिटायर्ड हैं। तो मतलब वैसे हाँ, तो फ़ोन हाल चाल पूछ लेती हूँ। फ़िलहाल में मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, लेकिन फ़ोन पे बात हो जाती है और पापा बड़े हंस के बोलते हैं कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, तुम बिल्कुल अपना ख्याल रखो, अपने आप में खुश रहो। उनको तो नहीं लगता कि बेटा बेटी कहाँ चली गई हो? नहीं, उन लोगों को पहले बहुत लगता था ये सब चीज़ें, लेकिन हमको ना फैमिली में 2 ताने अगर फैमिली वाला मारता है, जो कोई किसी के घर में किन्नर बच्चा पैदा होता है, लेकिन 50 ताने मोहल्ले वाले मारते हैं अगर किसी के घर में कोई किन्नर बच्चा पैदा होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मुझे हर किसी इंसान ने देखना, मेरे को मॉडलिंग का बहुत शौक था, मैंने बहुत सारे रैंप शोज़ किए, मैंने बहुत सारा आगे बढ़ने की कोशिश करी, लेकिन मेरी गुरुजी ने हमेशा ये बोला कि बेटा तुम इस लाइन में जा रहे हो, इस लाइन में कुछ नहीं है। क्योंकि उनको थोड़ा वो पुराने ख्यालात की हैं, उनको ये लगता है कि मॉडलिंग में जाएगी, थोड़ा शॉर्ट ड्रेसेस पहनेंगे, ये लाइफ कैसी है, एक इंसान की 10-10 शादियाँ हो जाती है, 5-5 बार तलाक हो जाते हैं, तो तू वहाँ उस लाइफ में तो फाइट नहीं कर पाएगी, तेरी असली ज़िंदगी यही है। तो मैंने थोड़ा बहुत सोचा और समझा, तो मैंने ये सोचा कि फिर गुरुजी ने 0 से मेरा साथ दिया, तो मुझे उनकी लाइन पे ही चलना चाहिए। फिर एक एज इंसान की बढ़ती रहती है, तो फिर मैंने ये सोचा कि इंसान जवानी में इंसान कुछ भी करता है, लेकिन बुढ़ापे में एक राम के नाम से इंसान को मुक्ति मिलती है। तो मेरे को अब भगवान के कुछ भी कार्यक्रम होते हैं, जागरण होते हैं या गणपति महोत्सव होते हैं या कहीं पे भी कोई प्रोग्राम होता है, पूजा पाठ का कुछ भी, तो मुझे वहाँ जाना, चाहे वो 2 घंटे का काम है, लेकिन मैं 5 मिनट के लिए जाऊँ तो मुझे वहाँ जाके बहुत शांति मिलती है। चलिए, क्योंकि आखिरी सवाल मेरा ये है, और सवाल क्या, आप लोगों से एक अपील कर दीजिए उन लोगों से जो वोट करने जाएंगे, उसमें बीजेपी और कांग्रेस को किसको वोट करें, आप ये भले ही मत कहें, हाँ, लेकिन जो है वोट कितना ज़रूरी है और क्या कहेंगी आप जनता से? देखिए, मैं मोनिका और किन्नर धाम से महामल्लेश्वर उत्तराखंड, मैं आप लोगों को एक बात बोलूँगी कि जो वोट इंसान देता है, वोट एक इंसान का अपना अधिकार होता है।
वो किसी के जोर ज़बरदस्ती या दबाव में आके वोट ना दें। और जैसा टाइम चल रहा है कि पैसा लेके या कुछ भी इंसान को खाना पीना कुछ भी खिला के या कुछ लालच दे के वोट के लिए कर देते हैं, तो आप इस तरीके से कभी ना करें। मैं एक किन्नर हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से वोट दूंगी, जिससे भी दूंगी जो मुझे लगेगा कि इंसान काबिल है, जिस इंसान ने समाज के लिए, इस दुनिया के लिए, इस हमारे उत्तराखंड के लिए कुछ किया है, तो मैं बिल्कुल निस्वार्थ उस इंसान को वोट दूंगी। और आप अपना वोट बिल्कुल अच्छे से दीजिए ताकि आपको कभी पछतावा ना हो कि हमने अपना वोट गलत दिया, हम 2000 या 5000 या 10,000 के चक्कर में बेकार हमारा वोट हो गया। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को खुद समझदार हो मेरे से ज़्यादा कि आप लोगों को किसने कितनी फैसिलिटीज़ दी हैं, आज के टाइम पे कितनी फैसिलिटीज़ है आप लोग खुद समझ सकते हो। अरे कोरोना काल चला, दुनिया में लोग भूखे मर गए, पाकिस्तान भूखा मर गया, पाकिस्तान में खाने को लोगों को नहीं मिला, लेकिन आपके घरों में चाहे किसी ने खिचड़ी पहुंचाई बना के, चाहे किसी ने चावल आटा दाल भेजा, तो आपके घर में राशन पहुंचा ना, आपको सरकार की तरफ से भी राशन मिला। और हमारे बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जिनको, माताओं को, बहनों को सब भगवान ने इतना दिया है कि उन लोगों ने भी बहुत राशन बांटा। और आप लोगों के घर से हम लेकर के आए तो हम लोगों ने भी राशन बांटा, हमने अपना कोई नहीं बांटा। हम फिर भी हाथ जोड़ के यही बोलेंगे कि हमने अपना कुछ नहीं बांटा। आप लोगों ने, बच्चे वालों ने हमें दिया तो हमने बांटा। हम अपने घर से माँ बाप के नहीं लेके आए, आसमान से हमें टपक के नहीं मिला। आप लोगों के घर से हमें बधाई मिली, हमारे पास था तो हम लोगों ने बांटा। तो वोट सोच समझ के दीजिए। और जो फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, जितना प्रोग्रेस कर रहा है हमारा उत्तराखंड, पहले क्या था और अब क्या है, वो सब सोच समझ के आप वोट दीजिए। तो ये थी किन्नर समाज से मोनिका, और महामंडलेश्वर भी हैं, और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब आप वोट करने जाएं तो सब चीज़ों को सोच समझ कर जाएं और वहीं पर वोट करें जहां पर आपका दिल कहे। कैमरामैन प्रवीण सोनकर के साथ किरणकांत शर्मा, ईटीवी भारत, हरिद्वार।